मसीह मेरे प्रियो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मोनो सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आप लोग जहाँ कहीं से भी प्रभु का वचन को देखने के लिए आए हैं, परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे मेरे प्रियो। और मैं आप लोग के बीच में एक बात को रखना चाहती हूँ कि आप लोग प्रार्थना देना चाहते हैं तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि आप लोग विश्वास करके देते हैं और हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, क्योंकि जो कोई विश्वास करता है वो अपने जीवन में बहुत आयत की आशीष को पाते हैं। आपने बाइबल पढ़ा होगा, बाइबल में बहुत सारे लोगों ने विश्वास करके परमेश्वर को देखना चाहा, विश्वास करके परमेश्वर को अपने जीवन में लिया, तो उन लोग का जीवन को बदलते हुए हम बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम विश्वास में बढ़े। जब हमारा विश्वास बढ़ जाता है और हम प्रभु यीशु मसीह पर टोटली विश्वास करते हैं, पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष करते हैं। और जब आप प्रार्थना देते हैं, विश्वास करके दीजिए, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा मेरे प्रियो। आज हम संसार में देखते हैं मेरे प्रियो, पाप जो है अनगिना पाप होने लग गया, अनलिमिटेड पाप होने लग गया मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मैं आप लोग के बीच में आज पाप के बारे में कुछ वचन के द्वारा मैं आप लोग के बीच में वचन को लाई हूँ और कुछ वचन भी शेयर करेंगे। और पाप जो है संसार में ऐसा फैल गया कि हम उस पाप से कैसे बच सकते हैं, और हमें बाइबल के वचन से पढ़ने होंगे और बाइबल के वचन को लेने होंगे। और देखिए भाई और बहनों, हमारे आसपास में जगह जगह में अभी कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर पाप नहीं हो रहा है। हर जगह में पाप हो रहा है, गली गली में पाप हो रहा है, लेकिन वहां से बचने के लिए आपको परमेश्वर के वचन पढ़ने होंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लोगे, तो आपका जीवन को आप बदलते हुए देखने को पाओगे मेरे प्रियो। तो मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ, जो पाप हमें नहीं करना है, आज हम वो पाप जवान है बोलकर कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब हमारे बच्चे होंगे उसके ऊपर में वो पाप का दंड आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसका बेटा वो भी अगर नहीं सुधरेगा तो उसका भी बेटा का ऊपर में जनरेशन का ऊपर में पाप आएगा मेरे प्रियो। इसीलिए हमें जनरेशन का पाप को भी पश्चाताप करके परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो हम उसी के बारे में बातें करेंगे और बाइबल वचन के द्वारा बातें करेंगे कि पाप के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है। बहुत सारे आपको पाप के बारे में बाइबल वचन मिलेंगे और यहाँ पर मैं भी पाप के बारे में लाई हूँ परमेश्वर का वचन, जो हमें बाइबल हमें सिखाती है। उस पाप को हमें नहीं करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम उस पाप को करते हैं तो हम अपने जीवन में कभी आशीष को नहीं पाएंगे। आप ये ना सोचे कि मैं ये पाप को करूंगा तो मुझे आशीष मिलेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि आप कभी पाप ना करें, क्योंकि पाप जो करने से ऐसा पाप है जिसका क्षमा परमेश्वर हमें नहीं देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लोग कहते हैं पाप पश्चाताप, पाप का क्षमा आपको मिलेगा, निंदा का क्षमा आपको मिलेगा, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा का विरोध में जो कोई पाप करता है उसका क्षमा नहीं मिलता है, उसी तरह जब आप परमेश्वर को जानते हुए प्रभु को छोड़ के दूसरे देवताओं की उपासना करने लग जाओगे तो वो पाप क्षमा नहीं होगा मेरे प्रियो। आइए आज हम वचन के द्वारा सीखते हैं और वचन हमें क्या बताती है, हम वचन को पढ़ते हैं। आइए, हमारे पास हिंदी बाइबल है, आपके पास अनदर लैंग्वेज के बाइबल है, तो उसको निकाल कर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को आप भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे पास जो हिंदी बाइबल है, निर्गमन चैप्टर 20 वर्स 3 से हम 5 तक पढ़ेंगे। हम यही वचन पढ़ेंगे और इसी वचन से हम अपने जीवन में आने वाले सारे पापों को हम यीशु मसीह के नाम से फेंकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पवित्र है। आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़िए। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लीजिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लोगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है।
है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुतायत से आशीष का जीवन को जिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप पाप ना करें। हालेलुया। और आपका बेटा, आपका परपोता, किसी के जीवन में भी पाप ना हो। हालेलुया। जनरेशन में कोई पाप ना आए, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बाइबल वचन के द्वारा सिखाना चाहते हैं। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है वर्स 3 में 20 का, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर दूसरों को ईश्वर बोलकर हमें नहीं जाना है, क्योंकि वो ईश्वर ना बोलता है, ना उस पर कुछ साउंड सुनाई देता है, ना वो हमारा जीवन को बदल सकता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर दूसरे ईश्वर के साथ हमें नहीं जाना है। ये बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि बाइबल में आप पढ़ेंगे, सुलेमान राजा का बुक पढ़िए, वहां पर आपको मिलेगा। वहां पर सुलेमान राजा के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सुलेमान राजा का जीवन में क्या हुआ। सुलेमान राजा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, पर प्रभु के नाम में प्रार्थना करते थे। एक दिन दर्शन में उसे प्रभु ने पूछा कि सुलेमान तुझे क्या चाहिए, तो परमेश्वर ने उसे सुलेमान ने बोला प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया, इतना अच्छा बुद्धि दिया कि उसका बुद्धि को हर कोई क्या करता है, हर कोई उसकी बुद्धि को अति प्रेम करते हैं, उसका बुद्धि को पाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका अंदर में जो बुद्धि थे वो नॉलेज किसी और के पास नहीं थे। ऐसा बुद्धि सुलेमान राजा को परमेश्वर ने काफी साल पहले दिया था मेरे प्रियो, जो बाइबल में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। उस समय की बात है जब सुलेमान राजा, दाऊद और ये आयोब, ये सब लोग, याकूब, ये सब लोग रहते थे। उस समय की बात है प्रभु। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जब ध्यान पूर्वक से जानने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमें समझना है कि परमेश्वर ने जो हमें बुद्धि दिया है उसे हमें पाप में नहीं लाना है। ये बुद्धि हमें ये बुद्धि हमें पाप करने के लिए नहीं दिया जाता है। ये बुद्धि से हम लोगों की सहायता किया करते हैं। हालेलुया। तो सुलेमान राजा ने अपने ईश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वर के सामने में घुटने टेकने लगा, उसके सामने में हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगा। ये नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर जानते हो, प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हो, अपने हृदय में लिया है, तो आपको प्रभु को ही मानना है। आप ये दुनियादारी की चीजों को देखकर विश्वास करके आपको वो मेरा ईश्वर है बोलकर नहीं जाना है। आज मैं ये सत्य बात बोल रही हूँ, शायद यहाँ पर जो प्रभु को नहीं जानते, नहीं पहचानते, नॉन क्रिश्चियन, नॉन बिलीवर्स इस बात को सुनकर बहुत भड़केंगे, लेकिन मैं उन लोगों को कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि प्रभु का वचन है और सत्य वचन है। इसीलिए मैं आवाज उठाकर इस बात को और ज्यादा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी इस वचन को सुनकर समझ सकते हैं कि सच में जिस ईश्वर को आप पूछते हैं, जिस ईश्वर की आराधना आप करते हैं, ना वो बोलते हैं, ना वो आपकी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसमें उद्धार है, अनंत जीवन है, जिसको विश्वास करने से सारे पाप मिट जाते हैं, जिसको विश्वास करने से सारे जीवन में चंगाई आते हैं, ऐसा ईश्वर यीशु मसीह है। इस जगत में और कोई नहीं है। तो यहाँ पर जब कोई नहीं है तो आप जबरदस्ती कोई है ऐसे करके आप नहीं मानना है। बाइबल हमें बताती है। अगर आप समझदार है तो ये वचन को पढ़ते ही समझ जाएंगे। अगर आप विश्वास में भटक रहे हैं, इधर उधर ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहती, परमेश्वर को ढूंढिए, यीशु को ढूंढिए, क्योंकि जो कोई यीशु को ढूंढता है वो अनंत जीवन का आशीष को पाता है। और जो कोई यीशु में मरता है उसका मृत्यु, संसार में हो सकता है मृत्यु बोलकर लोग देख सकते हैं, लेकिन उसका मृत्यु अनंत जीवन का मृत्यु होता है। जब वो मर कर जाते हैं स्वर्ग में वो जीवित होते हैं। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमें परमेश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वर को मेरा ईश्वर है बोलकर नहीं
नहीं मानना है जैसे सुलेमान राजा ने किया और परमेश्वर काफी नाराज हो गया सुलेमान राजा से। हमें इस तरह नहीं करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है और प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और वर्स 4 में आइए, वहां पर प्रभु का वचन कहते हैं कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा कर बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं मेरे प्रियो कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हमें परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया है कि हम कोई मूर्ति खोद कर को ईश्वर को बनाए। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर को हम नहीं बना सकते, ईश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। कोई आप खुद सोच कर देखिए, जो मेरे यहाँ पर YouTube चैनल में आकर परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, हाँ, ईश्वर ने जब हमें बनाया है तो हम कैसे ईश्वर को बना सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा क्रिएशन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, सारे सृष्टि का रचना सब कुछ परमेश्वर है, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं? जिसने हमें बनाया है हम उसे कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि हमें अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना है, और हमें ये नहीं सोचना है कि हम भी कुछ मूर्ति खोद कर कुछ बनाए ना, ये हमें नहीं करना है। और यहाँ पर बाइबल बताती है कि ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी चीजों को हमें बनाना, प्रतिमा बनाना, ना किसी चीजों को हमें बनाना। हालेलुया। हमें यह अधिकार नहीं दिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, हम परमेश्वर को नहीं बना सकते। हालेलुया। और यहाँ पर बाइबल बताती है कि जो आकाश में आप देखते हो या पृथ्वी पर देखते हो या पृथ्वी के जल में देखते हो, तो उसको विश्वास मत करना कि वही ईश्वर है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहते हैं आपको। हालेलुया। जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आत्मा में होकर पढ़ेंगे, परमेश्वर से रिवलेशन को मांगेंगे, परमेश्वर आपको इसी वचन से काफी ज्यादा रिवलेशन देंगे और इसी वचन से प्रभु आपको बातें करेंगे। हालेलुया। और लास्ट हम एक ही वर्स को देखते हैं जो 5 है, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, तू उनको दंडवत ना करना, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का बात नहीं मानते हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह की वचन को नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, जो परमेश्वर ने मना किया है वचन के द्वारा कि हमें उसको नहीं करना है, तो उसको करते हैं, परमेश्वर को जानते हुए भी उल्लंघन करते हैं, विरोध में चलते हैं, विरोध के काम को करते हैं, खुद से ही निंदा का काम बनाते हैं और खुद से ही अपमान का जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर भी जलन रखने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर 5 में बाइबल कहती है कि हमें तू उनको दंडवत ना करना, जो मूर्ति खोद कर मूर्ति की उपासना करते हैं उस पर हमें शामिल होकर उसको हमें दंडवत नहीं करना है, उसके सामने में हमें घुटने नहीं टेकना है, और ना उसके नाम में हमें उपवास रखना है। हालेलुया। ना उसके सामने में हमें घुटने टेकने हैं, ना उसके नाम में हमें उपवास रखना है, नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर जो है सब कुछ देखता है। परमेश्वर की नजर आपकी ओर रहते हैं और वो आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आज आप क्या कर रहे हैं उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मेरे नाम मोनू सबरो है, हर कोई जानते हैं, तो मोनू सबरो आज मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून से लेके इवनिंग से लेके क्या कर रहा है, नाइट तक क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किन से बातें कर रहा है, क्या चीज बोले है, सब कुछ परमेश्वर 24 आवर्स सिर्फ नहीं, जब तक हम ये जगत में जीवित है तब तक परमेश्वर हमें देखते रहते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि हमें प्रभु को छोड़कर दूसरों के सामने में घुटने टेक कर उनसे प्रार्थना नहीं करना है, उनका प्रार्थना को नहीं लेना है, और हमें उसके नाम में उपवास नहीं रखना है। ये बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो। और
बोलते हैं कि परमेश्वर देखते हैं, अगर आप ऐसा करते हो, परमेश्वर को छोड़कर, यीशु को छोड़कर दूसरे देवताओं की उपासना करते हो, उसकी ओर जाते हो, तो परमेश्वर भी जलन रखने वाला परमेश्वर है। आज आप जीवित है, चंगा है, आपके साथ सब कुछ है, फाइनेंशियल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके साथ सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए आप अगर ऐसे कर रहे हो तो परमेश्वर भी जलन रखने वाला परमेश्वर है। आज आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, परमेश्वर से आप प्रेम नहीं करके दूसरे चीजों से आप प्रेम कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको देखता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, जो मुझसे बैर रखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु डायरेक्ट बोलते हैं, अपने वचन के द्वारा बोलते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, और जो कोई मुझसे बैर रखते हैं, बैर का मतलब होता है जो कोई मुझे पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर के नाम नहीं लेते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ और तुम्हें भी मैं दिखाऊंगा। जैसा दाऊद ने जो किया अपने जीवन में, दाऊद ने भी पाप किया, उसने भी एक विधवा, पहले उस विधवा का पति को मरवा दिया वार पे, और उसके बाद उस विधवा से शादी किया, यानी कि उस विधवा का पति को मार दिया गया और उसका पति को छीन लिया। ऐसा व्यभिचार हुआ दाऊद के जीवन में, और दाऊद ने जो व्यभिचार किया, और उसका व्यभिचार जो है सुलेमान के ऊपर में आया, उसके बेटे सुलेमान के ऊपर में आया, और सुलेमान ने भी, दाऊद ने तो एक ही पत्नी के साथ या दो पत्नी के साथ ऐसा किया होगा, लेकिन सुलेमान तो सोच कर देखिए, उसने 1000 पत्नियों के साथ ऐसा किया। सोच कर देखिए आप खुद भी। तो ये बाइबल हमें बताती है कि अगर आप मुझसे बैर रखोगे, तो परमेश्वर से आप बैर रखोगे, तो मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ देखने वाला परमेश्वर हूँ। आज आप मुझसे बैर रखते हो, मुझसे दूर होते हो, मेरे सामने में आकर घुटने नहीं टेकते हो, मुझसे प्रार्थना नहीं लेते हो, तो मैं भी जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं भी देखूंगा तुम्हारे बेटे के ऊपर में, तुम्हारे बेटे के पोटों के ऊपर में, और पोटों के परपोटों के ऊपर में मैं देखूंगा और दंड दूंगा, बोलकर परमेश्वर भी कहते हैं, पितरों का दंड दूंगा बोला है। जनरेशन का प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाएगा। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि आज हम ठीक है, चंगा है, हमारे पास सब कुछ है, तो हम घमंड का जीवन को नहीं जीना है। हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीजों को मन नहीं लगाना है। जब हम ऐसा लगाएंगे, तो अगर हम शादी होगा, मेरा बच्चा का समय में भी मैं ऐसा चीज को देखकर दुख होगा, उस टाइम दुख होकर रोकर क्या करेगा, जब जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ मैं। इसलिए जो कोई परमेश्वर को जलन कराएगा, परमेश्वर से बैर रखेगा, परमेश्वर ये चीज को दिखाएगा बोला है। वचन के द्वारा प्रभु ने क्लेम किया है, वचन के द्वारा प्रभु ने बोला है, जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नहीं चलेगा, प्रभु की आराधना नहीं करेगा, प्रभु की महिमा नहीं करेगा, और प्रभु को छोड़कर दूसरे चीजों पर मन लगाएगा, तो प्रभु भी जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भी ये चीज को दिखाएगा, बोलकर परमेश्वर वचन के द्वारा कहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आप समझदार है, आप परमेश्वर के वचन में बने रहे, और प्रभु में आप आगे बढ़े, और आपके जीवन में जो भी पाप आते हैं, उस पाप से आप टोटली छुटकारा पाइए। मैंने जैसा आपको बोला हेडिंग में कि पाप के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है। देखिए, ऐसा पाप करने से हमारे बेटे के ऊपर में भी आ जाते हैं, इसलिए हमें
वो पाप से हमें मुक्त होना है, आजाद होना है और उस पाप को अपने जीवन में नहीं लेना है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना है और परमेश्वर के वचन को लेना है। जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन को लेंगे, तो हमारे जीवन में आशीष आने लगता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर जो है आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहता, क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, हम उसका बनाया हुआ है, इसलिए हमें उसके स्वरूप में बनाया है। तो हम परमेश्वर के जैसे पवित्र तो नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर ने जो किया है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन भी कहते हैं और गाना में भी हम सुनते हैं कि हमें यीशु के पीछे चलना है। हमारे जीवन में जितने भी आंधी तूफान क्यों ना आए, लेकिन हमें यीशु का हाथ पकड़ कर चलना है और यीशु के संग संग चलना है। जब हम यीशु के संग संग चलेंगे, यीशु मसीह के हाथ को पकड़ते हुए चलेंगे, यानी कि परमेश्वर के वचन को लेकर चलेंगे, तो हम अपने जीवन में बहुतायत की आशीष को पाएंगे। आज परमेश्वर बाइबल में हमें पाप के बारे में वचन के द्वारा कितने सुंदर से सिखाते हैं और कितने अच्छे से बताते हैं, और हमें सच में पाप से आजाद होना है। आज संसार में कितने पाप है, इतने खराब खराब पाप है, उसे बोलने से भी डर लगने लगता है। लेकिन प्रभु कहते हैं जैसा भी पाप हो, आपको वचन पे चलना होगा और वचन में आपको बने रहना होगा। आपका पाप जितना भी खराब क्यों ना हो, आपको उससे छुटकारा देगा। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, यशायाह बुक में आपको मिलेंगे, वहां पर भी बोलते हैं कि आपका पाप जो लाल रंग का भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको मिटा देगा, आपके जीवन से उस पाप को मिटा देगा। उस पाप से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, उस पाप से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि पौल ने भी बहुत सारे लोगों को मारा पीटा, तो उसने भी कितना लाल खून को बहाया होगा, आप खुद सोच के देखिए। लेकिन परमेश्वर ने आखिर में उसके पाप को क्षमा किया। जब पौल ने अपने जीवन में टोटली चेंज हुआ और पूरे लोगों को चेंज कर दिया। आज पौल को देखकर सारे जवान लोग सच में आगे बढ़ते हैं। जब भी मन में, दिल में और जिंदगी में निराश हो जाते हैं, तो पौल को सबसे ज्यादा याद करके जवान लोग अपने जीवन में आनंदित होते हैं। आज हमें प्रभु में आनंदित होना है और हमें फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 4 को अपने जीवन में लेना है। परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत से आशीष करे। और यहाँ पर स्क्रीन में मैंने पाप के बारे में, बाइबल में सबसे बड़ा पाप बोलकर पहले मैंने यहाँ पर 2 महीना पहले इस वीडियो को अपलोड किया था। ये वीडियो मैं स्क्रीन में लगा दूंगा, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहां पर भी जाकर आप लोग देखिए। परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।